Hello students, welcome back. I am here again for standard 7 subject science. This is our fourth part. In the first part we have studied about light. This is our chapter 15, light. In the first part we have studied that light travels along a straight line. As you all know, light always travels in a straight line. अब उसको जब straight जाती है तो we can see only when light travels in a straight line. अब यही लाइन को if you want to divert or diverge करना है तो we need some reflection so that the light can be diverted and get reflected back and then we can change its direction. और इसी को reflection of light बोलते हैं. और reflection of light के अंदर वही के लाइट की जो रेज है उसको हम डाइवर्ट कैसे करेंगे. ये फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा. सेकेंड पार्ट में राइट और लेफ्ट. अब जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑलवेज अकर्स ड्यू टू द मिरर्स. अब प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर के अंदर जैसे हम खड़े रहते हैं घर के अंदर, वी stand straight and when we are looking at the image of our in a plane mirror, तो हमारा क्या दिखता है, जो राइट साइड होता है वो लैटरली सिमेट्रिकल होता है. जो मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होता है तो राइट वाला लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट वाला राइट दिखेगा वहां पर हमारा. सो दिस इज द डिफरेंस और इसकी ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो सेकेंड उसके अंदर हमने ये पढ़ा था प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स. अब स्फेरिकल मिरर्स क्या है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर वी हैव स्टडीड. अब कॉन्केव मिरर के अंदर एज यू नो द टर्म केव यानी गुफा के जैसा, तो केव यानी जो मिरर होता है वो हमारा इस तरह जो होता है वो कॉन्केव होता है कि शाइनिंग पार्ट हमारी रिफ्लेक्शन पार्ट ये होती है और ये हमारी कोटेड पार्ट होती है. तो ये इसको बोलते हैं कॉन्केव एंड द वन विच इज लुकिंग लाइक दिस, और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है ये बाहर उभरा हुआ रहता है ऐसा. सो दिस वन इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स. अब ये जो है हमने प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स. अब ये मिरर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ था. सो ये सेकेंड पार्ट में वी हैव स्टडीड. और ये इमेजेस फॉर्म बाय लेंस ये हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा था. अब लेंस और ये मिरर है. मिरर जो है वो एक प्लेन पट्टी जैसी होती है, एक प्लेन. अब लेंस क्या होती है, अब जैसे एक कॉन्केव है तो इस तरह से मिरर तो है लेकिन एक दूसरा मिरर इसके साथ में ज्वाइंट होता है तो ये हो जाता है लेंस. लेंस यानी दो पार्ट, दो सेम ऑब्जेक्ट को, दो सेम मिरर को, कॉन्केव को मिक्स करता है, ज्वाइंट करता है. तो इसके अंदर क्या होता है, जो कॉर्नर पार्ट्स होते हैं वो जरा फैट होता है और जो मिडिल पार्ट होता है वो थिन होता है. इन द सेम वे एक कॉन्वेक्स मिरर जो ऐसा होता है, ये दूसरा पार्ट भी कॉन्वेक्स मिरर का ऐसा हो जाता है. अब तो ये पार्ट जो मिडिल पार्ट होता है इट इज टर्म फैट है एंड द कॉर्नर पार्ट इज थिन. तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस. अब ये खाली ये लेंस एंड मिरर की डिफरेंस इज दो थिंग. मिरर में प्लेन पट्टी ऐसी होती है, लेंस में बोथ आर ज्वाइंट. कॉन्वेक्स में ऐसी होगी एंड कॉन्वेक्स लेंस ये जो होता है इस तरह से बोथ मिरर आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ लेंस. सो इन दिस पार्ट में हम स्टडी अबाउट द सनलाइट के व्हाइट और कलर. अब सनलाइट हम देखते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर तो हमको एक व्हाइट जैसे खाली वो व्हाइट कलर दिखता है, लेकिन वो व्हाइट एक कलर है. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. अब सनलाइट में देखते हैं कि वो जो रेनबो होता है देयर इज 7 कलर्स. टू फाइंड आउट तो सनलाइट के जो कलर्स है कि नहीं है तो व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस. अब जैसे हम कोई प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म यानी जो डायमंड जैसे कि ट्रायंगुलर जो होता है इस तरह से एक ट्रायंगल होता है एंड बीच के अंदर ये उभरा हुआ रहता है. सो ये एक तरह से प्रिज्म जैसा होता है. प्रिज्म के अंदर क्या होता है कि वो लेंस जो रेज होता है वो डिफ्लेक्ट करते हैं, वो एक तरह से डिस्पर्स करते हैं. सो सनलाइट व्हाइट और कलर. हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई. रेनबो हमने देखा हुआ है. द रेनबो इज seen as a large arc in the sky with many colors. रेनबो एक तरह से एक बड़ा सा आर्क दिखता है, एक राउंड कलर का इसका आर्क रहता है, ऐसा दिखता है हमारे को लार्ज स्काई के अंदर with many colors. How many colors are present in a rainbow? When observed carefully, there are 7 colors in a rainbow. Though it may not be easy to distinguish all of them, these are red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. As you all know, these 7 colors are there in a rainbow. So you might have seen, अब जैसे ये देखो, in this picture we have यहाँ पर ये दिया हुआ
ये एक तरह से प्रिज्म है, यहाँ से सनलाइट पास कर रहे हैं सनलाइट, और ये 7 कलर्स इसके रिफ्लेक्टेड है, डिस्पर्स्ड हो जाता है. क्लियर? So you might have seen that when you blow soap bubbles, they appear colorful. Similarly, when light is reflected from the surface of compact disc, you may see many colors. On the basis of these experiences, could we say that the sunlight is a mixture of different colors? अब जैसे डिस्क लेते हैं, सीडी लेते हैं, तो भी सनलाइट के साथ तो कलर्स दिखते हैं हमारे को. तो इससे हमें क्या पता चला कि सनलाइट भी जो है दे आर कलरफुल, दे आर मेड ऑफ 7 कलर्स. सो हियर आल्सो एक्टिविटी दिया हुआ है. एज यू ऑल नो, जब बच्चे तो वो टॉप लेके हम रस्सी बांध के वी जस्ट थ्रो इट ऑन द ग्राउंड एंड द टॉप जस्ट टर्न्स ओवर इन अ वेरी स्पीडी वे. तो टॉप जो होता है उसके ऊपर फर्स्ट क्लास डिजाइन बनी हुई रहती है. अब वही डिजाइन जब राउंड एकदम शेप के अंदर जब घूमता है तो वो डिजाइन एकदम हमारे को कलरलेस दिखती है कि कोई कलर नहीं है उसके अंदर. द सेम वे जो सनलाइट आती है तो जो उसकी स्पीड के हिसाब से आ रही है वो उसके अंदर हमको कलरलेस दिखती है. बट एक्चुअली इट इज अ कलरफुल विद अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. तो ये एक्टिविटी के अंदर हमने ऐसे ही दिया हुआ है कि जो न्यूटन डिस्क है वो वहां पर दिया हुआ है, घुमाता है. तो जैसे ही हम घुमाते हैं तो वो कलर्स जो है वो कलरलेस हमारे को दिखने लगते हैं. तो ये एक्टिविटी यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो ये एक्टिविटी के अंदर हमको दिया हुआ है, टेक अ ग्लास प्रिज्म, allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of a dark room to fall on one face of the prism. अब जैसे मैंने अभी बताया कि प्रिज्म को क्या करते हैं, हम डार्क रूम के अंदर रखते हैं और यहाँ से एक रे जो है सनलाइट उसके अंदर पास करते हैं. जब वो डिस्पर्स होती है तो 7 कलर्स के अंदर हमारे को दिखती है. So let the light coming out of the other face of the prism fall on a white sheet of paper or on a white wall. So what do you observe? Do you see colors similar to those in a rainbow? This shows that sunlight consists of 7 colors. ये हमारे को पता चलता है, ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटीज से we can understand that sunlight has 7 colors. The sunlight is said to be white light. Sunlight को white light ही बोलते हैं. This means that the white light consists of 7 colors. तो ये white light क्या होगा, वो 7 colors को मिक्सचर करके वो white light बनती है. So try to identify these colors and write their names in your notebook. Can we mix these colors to get white light? Let us try. अब ये second activity यहाँ पर दी हुई है. So take a circular cardboard disc of about 10 centimeter diameter. Divide this disc into 7 segments. 7 segments में divide करते हैं and we are going to paint colors, different colors, which are the colors of the rainbow. उसके ऊपर divide करते हैं. And then you can also paste colored papers on this segment. Make a small hole in the center of the disc. Fit the disc loosely on the top and on the tip of a refill of a ball pen. Ensure that the disc rotates freely. So rotate the disc in the daylight. You can rotate it freely, which is ensure that हमें को ऐसा लगना पड़ेगा disc के अंदर, and then it shows that it rotates freely. We can check it out. So when the disc is rotated fast, the colors get mixed together and the disc appears to be whitish. अब जैसे ये fast होगी, तो color is said to be whitish. So such a disc is properly known as Newton disc. तो ये जैसे हमने we have studied that sunlight is white or in color, they are white light, but white light is made up of 7 colors. So here we have completed our 4th part, our last part, and we have completed our chapter. So in the next part, I am going to send you PDF notes with exercise question answers. You have to write down in your notebook and in a clean handwriting. Okay, students? Thank you.